नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जिम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। आज की डेट में बात करें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो लाइफस्टाइल डिजीज़ एक ऐसा बन चुका है जिसके चलते अक्सर बीपी की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की और उसके साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। और वहीं बात करें बच्चों की, तो कई बार हार्ट की प्रॉब्लम उनको जो है बाय बर्थ रहती है या बचपन से होती है। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव जो है, इसका में एस्कॉम्स बत्रा हॉस्पिटल के साथ जो है जम्मू के अंदर हर महीने फ्री ओपीडी कर रहा है। और इसके संदर्भ में आज एक प्रेस वार्ता की गई। मेरे साथ इस समय डॉक्टर निधि जी और डॉक्टर एनी जी हैं। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है फ्री ओपीडी का और कब कब लगेगी। जम्मू में फ्री ओपीडी करने का हमारा रीज़न है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। बहुत सारी हार्ट की बीमारियाँ होती हैं जो पेरेंट्स मान लेते हैं कि अगर दिल की बीमारी है तो अब इसका इलाज नहीं है। हम ये मिथ हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोगों को पता चले दिल की बीमारी है, उसमें से ऑलमोस्ट 95% बच्चों का इलाज है। कह रहे हैं कि हार्ट की बीमारी जो बच्चों में है उसका इलाज है। हार्ट की बीमारी उसका इलाज है और ऑलमोस्ट 95% बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एक बार सर्जरी करी, लाइफ लॉन्ग नॉर्मल लाइफ बच्चों की तरह खेलते हैं। हम ये कब ना ही उनकी लंबी दवाइयाँ चलती हैं, ना ही उनको बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। यानी कि बिना दवाइयों के सिर्फ वन टाइम ट्रीटमेंट है। सर्जरी करके शुरू के 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक इलाज चलता है, उसके बाद लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट बच्चा नॉर्मल रहता है। ऐसा नॉर्मल रहता है। ऐसा 95% बच्चों में होता है और 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो बड़ी ब्रेकिंग यही है कि अगर बच्चों को हार्ट की डिजीज़ है तो वो 95% ठीक हो सकती है। और उससे भी बड़ी अपडेट ये है कि वो एक बार उनका इलाज होगा, सर्जरी जो टाइम लगेगा, उसके बाद वो एज ए नॉर्मल बच्चे की तरह खेल सकते हैं। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या कुछ इसके जो हैं वो सिम्टम्स रहते हैं, पता चले कि बच्चे में हार्ट डिजीज़ जो है वो डेवलप है या हो रही है या वो उससे ग्रसित है। देखिए, बच्चे में सबसे पहले दिल की बीमारी के कारण माँ बाप को पता चलता है कि बच्चे को बार बार छाती में इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चा रोता है तो नीला पड़ रहा है, या बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चा पनप नहीं रहा, बार बार मतलब अपने और बच्चों के मुकाबले जिनके साथ खेलता है उनसे पहले थक जाता है। तो ये सब लक्षण है जो माँ बाप को बताते हैं कि हाँ, बच्चे में कोई दिल की बीमारी। सारे लक्षण है कि इनमें से एक भी लक्षण हो सकता है? इनमें से कोई एक भी लक्षण हो सकता है। ऐसे बहुत लक्षण है। ऐसे खेलने में सांस फूल रहा है, खेलते खेलते बच्चा और बच्चों के मुकाबले पहले थक जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि हाँ, ये मेरे बच्चे में दिल की बीमारी हो सकती है। इनमें से कोई भी सिम्टम्स। मैम, इन सिम्टम्स को कैसे समझा जा सकता है? हालांकि इन्होंने बताया उसको कोई ऑब्जर्व करना पड़ेगा 1 महीना 2 महीना, या अगर पता चलता है तो क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? अगर जैसे भी पेरेंट्स को ये समझ में आता है, जैसे मैम ने बताया कि उनको खेलते खेलते थक जाते हैं, बाकी बच्चों के मुकाबले मदर नोटिस करती है कि मेरे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, या भागते भागते नीला पड़ रहा है, चलते चलते थक जाता है, बैठ जाता है, तो पहले तो जो पीडियाट्रिशियन है, जो उनके फैमिली जिनको वो बच्चों को दिखाते हैं उनको दिखाइए। ठीक है, वो पूरा एक प्रीलिमिनरी चेकअप करते हैं और अगर उसमें लगता है, उनको सस्पेशन होती है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, बच्चों की हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है जन्म से, तो वो एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं। और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई छोटा होल होता है या छोटी रुकावट होती है, तो हम बोलते हैं कि पेरेंट्स को कि फॉलोअप के लिए बहुत बार। अगर आप कह रहे हैं ये सारे सिम्टम आते हैं तो हार्ट में होल यानी कि सुराख हो सकता है। हार्ट में होल हो सकता है। ठीक है, किसी हार्ट में वाल्व होते हैं, जैसे दरवाजे होते हैं वैसे हार्ट में वाल्व होते हैं। किसी वाल्व में रुकावट हो सकती है, किसी वाल्व में बहुत ज़्यादा लीक हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बच्चों के हार्ट की प्रॉब्लम में होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम बहुत बार बोलते हैं कि अभी ये कम है या होल छोटा है, तो ये इसको हम टाइम दे सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है हम 8-9 साल तक वेट कर सकते हैं होल के बंद होने के लिए। लेकिन ऐसे में पेरेंट्स क्या करते हैं, फॉलोअप छोड़ देते हैं। मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि फॉलोअप नहीं छोड़ना है। एवरी 6 मंथ, एवरी 1 ईयर, हर बारी आपको फॉलोअप एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से रखना है। उसका आपकी बात को सारा समझे, लेकिन आप यहाँ तक कह रहे हैं कि कई बार ये जो होल की आप बात कर रहे हैं, जो शेड होता है वो खुद भी बंद हो जाता है। हाँ जी, खुद भी बंद हो जाता है। तो ये, लेकिन अगर हमने ये बात कही है कि खुद बंद हो जाता है, लेकिन उसमें हम लोगों का फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है इकोकार्डियोग्राफी से। क्योंकि छेद को बंद होते, कभी कभी ये छेद जब बंद होने के प्रोसेस में होता है तो कभी कभी वाल्व डैमेज हो जाता है उसमें, तो वो 1-2 चीज़ें बन जाती हैं। होल भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ और वाल्व भी डैमेज हो गया, जो एक कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाती है। तो वेदर जो होल है वो सेफली बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर कई बार ऐसा होता है कि होल बड़ा होता है तो ये कहा जाता है कि खुद से बंद हो जाएगा, तो हम फॉलो नहीं करते।
उसमें क्या होता है फॉलो बड़ा ज़रूरी है, सो दैट कि जो है आपका ट्रीटमेंट सही चले। मैम अक्सर जब मैंने शुरुआत की थी मैंने कहा था ये लाइफस्टाइल डिजीज़ बना हुआ है, तो अक्सर अगर बात करें हार्ट डिजीज़ की तो ऐसा माना जाता है बड़ों में रहता है, खासकर आज की डेट में, लेकिन आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि बच्चों में भी होता है। तो ये दोनों में क्या वेरिएशन है या कितना दोनों के बीच में पाया जाता है? देखो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस क्या होता है, हमारे खान पान से हमारा प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस होता है एक, जिसके कारण खून की नाड़ियों में फैट जमने लगता है, जैसे प्लाक कर जाता है, ये ओवर द टाइम डेवलप होता है। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ का ओरिजिन तो बच्चों से ही शुरू हो गया है, हम उसे कितना आगे जाके हमें मिलती उसकी वो रिज़ल्ट आगे जाके है कि बड़ों में जाके वो हो रहा है। इसीलिए लाइफस्टाइल डिजीज़ का जो हमें देखभाल करनी है बचपन से ही शुरू। सजेस्ट कर रहे हैं बचपन से ही, अगर आप सजेस्ट कर रहे हैं जिस तरीके से आप ओपीडी लगा रहे हैं उसमें चेकअप करवाएं तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आजकल क्या होता है कि बच्चे जो हैं ज़्यादा लैपटॉप वीडियो गेम स्क्रीन टाइम जो बाहर जैसे पहले खेला को आउटडोर गेम्स कम हैं। हाँ, बच्चों में पढ़ाई का ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, और फिर जंक फूड, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड, तो जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं अल्टीमेटली ओरिजिन उनका इन्हीं सब चीज़ों से है। सो उस सिनेरियो में पेरेंट्स को थोड़ा सा 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को थोड़ा सा उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए, जंक फूड पे कट डाउन करना चाहिए, सो दैट आगे जाके उनकी एडल्ट लाइफ में ये सब हाइपरटेंशन, जो डायबिटीज़ हैं, ये सारी जंक फूड कह रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि ज़्यादा लोग उसी को प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट अगर वुमेंस की या गर्ल्स की बात करें तो वो ज़रूर उसको प्रेफर करते हैं। इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी क्यों प्रेफर किया जा रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? प्रेफर किया जा रहा है तो ये प्रेफरेंस तो हमने ही बनाई है, प्रेफरेंस तो हमें किया जा रहा है प्रेफर, क्योंकि टेस्टी फूड है, हमें लगता है ऑल्टरनेटिव नहीं है उसके, तो एज अ पेरेंट्स सबको ना एक ऑल्टरनेटिव ऑफ निकालना है कि हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। जंक फूड के पीछे इसीलिए तो भाग रहे हैं कि टेस्ट लोगों को लग रहा है टेस्ट ज़्यादा है और कन्वीनियंस है, जल्दी मिल जाता है, रेडी टू ईट है। लेकिन वो अनहेल्दी भी तो है। हाँ, अनहेल्दी है, तो इसलिए। अच्छा मैम, लास्ट में ज़रूर जानना चाहूँगा क्या कुछ स्टेप लेने चाहिए सो दैट कि हार्ट डिजीज़ डेवलप ना हो बच्चों में? हालांकि फ्री मेडिकल जो आप ओपीडी लगा रहे हैं ये तो है ही है, ये तो बाद का ट्रीटमेंट है, पहले क्या प्रिकॉशन ली जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट, जब बच्चा पेट में है प्रेगनेंसी टाइम में उस मदर के अल्ट्रासाउंड होने चाहिए, और लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में कोई भी डाउट होता है तो फीटल इको अब हमारे रूटीन में आ गया है। फीटल इको क्या होता है, जब उसी 20वें हफ्ते में 18 से 20वें हफ्ते में हम बच्चे के हार्ट की जांच करते हैं जब बच्चा पेट में है। वो सबसे पहली स्टेप है जब हम पता कर सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, माँ का बहुत ध्यान रखना, नो स्मोकिंग, ना ही अल्कोहल, बहुत सारी ड्रग्स हैं जो अगर लेनी है तो इसमें ज़रूरी बन जाता है कि फीटल इको कराना है। उसी फर्स्ट स्टेप पे हम सबसे पहले बीमारी को पकड़ सकते हैं, और हमें लगता है जो बीमारी का इलाज, जिसका इलाज नहीं है या कोई ऐसी बीमारी इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल स्टेज सर्जरी चाहिए, तो उनको हम टाइमली अबॉर्ट भी कर सकते हैं 20 वीक से पहले अगर हम जांच लें। फिर आगे जब बच्चा पैदा हो गया तो उसको उसके लिए फिर आप हैं यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करने में पीडियाट्रिशियन देखेंगे, उन्हें कोई डाउट होता है तो तुरंत इको कराना चाहिए और इलाज। 2 लाइन में जाना चाहूँगा, पेरेंट्स डर जाते हैं अगर उनको पता चले, ओबियसली किसी को पता चले हार्ट में प्रॉब्लम है तो डर जाते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पॉइंट? जैसे हमने पहले भी बताया कि ये एक मिथ है। आप जो अगर टाइमली ट्रीटमेंट किया जाए तो एक हम बच्चे को बहुत अच्छी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, रादर देन अगर हम उस डिज़ीज़ के साथ रहें। तो पेरेंट्स से यही एडवाइस है कि वो आगे आएँ, बच्चे का इलाज करवाएं, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, वो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जॉब में, अपने आगे आने वाली लाइफ में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं और हेल्थी हार्ट को भी रख सकते हैं, बशर्ता ये है कि टाइमली ट्रीटमेंट करवाना। और बड़ी बात ये भी है, जब डॉक्टर नीति से और डॉक्टर एनी जी से हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी बात की घबराने की ज़रूरत नहीं है, और लाइफस्टाइल डिजीज़ को भी अगर ठीक करना है तो शुरुआती दिनों में जब बच्चा छोटा होता है तब से ही दिखाना है, और वही इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ओपीडी जो है एस्कॉम ने आर्टिम्स गुड़गांव हॉस्पिटल लेके आया है, जो हर मंगलवार को शायद जो है जहाँ जिन बच्चों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनको हम सब्सिडाइज रेट में, जैसे मैंने बताया एनजीओज़ हेल्प कर रही हैं, हमारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फंड्स देते हैं, आर्टेमिस हेल्थ फाउंडेशन है जो ऐसे बच्चों का इलाज काफ़ी कम रेट में कर सकता है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत बार ये घबरा जाते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए नहीं आगे आते इलाज करवाने के लिए, तो उसमें हम पूरी मदद करेंगे। तो महीने के एक मंगलवार को जहाँ पे होगा, और ओपीडी फ्री रहेगी, बाकी इलाज जो है जहाँ से होगा, और बाकी इलाज के लिए भी एनजीओ सामने आई हैं। बहरहाल आप इस पूरी जानकारी से क्या समझते हैं? आपके आस पड़ोस में अगर कोई इस प्रकार से बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार में, जहाँ कोई और, तो ज़रूर उनको
यहाँ का पता बताइएगा ताकि वह जो है अपने बच्चों का इलाज करवा सकें। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगले अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे गर्जम बच्चों के साथ। कैमरा अर्जुन के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।